स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पजल टेस्ट देखेंगे। इसके ऊपर हम सीधा एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, कुछ नहीं। ये जो पजल टेस्ट रहते हैं, छोटे छोटे पजल्स दिए रहते हैं, खाली यही देखने के लिए कि आप किस डायरेक्शन में सोच सकते हो, किस हद तक आप सही सोच सकते हो, ये देखने के लिए आपको पजल दिए जाते हैं एग्जाम में छोटे छोटे। तो चलो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगी किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो यहाँ पर 10 क्लोथ्स आर ड्राई इन द सन इन 10 हावर्स। 10 हावर्स में 10 क्लोथ ड्राई हो जाते हैं। देन हाउ लॉन्ग विल 1 क्लोथ ड्राई अप, मतलब एक क्लोथ को ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा। 10 क्लोथ को 10 हावर लगता है, तो एक को कितना लगेगा। देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिया है 1 हावर, 10 हावर, 5 हावर और 20 हावर। आप वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो देखो मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 कपड़े को अगर 10 घंटा लगता है तो एक कपड़े को 1 हावर लगता है, ऐसा आंसर चूज कर सकते हैं, पर ये गलत है। देखो 10 क्लोथ को अगर 10 कपड़े को 10 हावर लगता है तो एक कपड़े को भी 10 हावर ही लगेगा। देखो समझ में आ रहा है आपको। चाहे कितना भी 100 भी रहेगा क्लोथ तो भी उतना ही टाइम लगेगा, और एक रहेगा तो भी उतना ही टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है। जो भी बाष्पीभवन की जो भी क्रिया होती है वो टाइम उसका सेम ही रहता है, उतना ही टाइम में आप चाहे कितने भी कपड़े क्यों ना बढ़ा लो, टाइम उतना ही लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी आता है। देखो आंसर बी। तो यहाँ पर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड देखते हैं। देयर आर 2 पीस ऑन द कटिंग अ बेटल नट वंस, मतलब बेटल नट को अगर एक बार हमने कट किया तो उसके 2 पीस होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देन टेल हाउ मेनी मैक्सिमम पीसेस विल बी वन द कटिंग ऑफ द बेटल नट थ्राइस। मतलब देखो यहाँ पर बेटल नट मतलब क्या होता है, एक सुपारी रहती है इस प्रकार से। थोड़ी बड़ी इमेज ड्रॉ करूंगा मैं। तो क्या बोला है, उसको एक बार कट किया तो उसके 2 पीस हो जाते हैं। तो हमने कितने बार कट करने के लिए बोला है, थ्राइस, मतलब 3 टाइम। तो एक बार कट किया हमने, फिर एक बार कट किया, और फिर हमने यहाँ पर एक बार कट किया। तो कितने पीस होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 ये है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी टाइप में सिंपल टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप यहाँ पर 14 पीपल एट अ पार्टी शेक्स, मतलब 14 पीपल एट अ पार्टी शेक हैंड्स वंस विथ अनदर एल्स इन द रूम, हाउ मेनी शेक हैंड्स टू प्लेस। मतलब देखो एक पार्टी चल रही है, उसमें कितने पीपल से, 14 पीपल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 पीपल से। तो क्या करेगा, ये जो एक आदमी है वो इसको सभी को शेक हैंड करेगा, और मान लेते कि हम ये बाहर चला जाएगा, फिलहाल के लिए मान लो। फिर इसका हो गया तो ये भी शेक हैंड करेगा, इसको सभी को शेक हैंड करेगा, बाहर चला जाएगा। फिर ये वाला करेगा, ये वाला बंदा करेगा, सबको करेगा, बाहर चला जाएगा। हम बाहर चला जाएगा ऐसा कंसिडर कर ले। फिर एक बंदा सभी को करेगा, बाहर चला जाएगा, ये बंदा सभी को करेगा, बाहर चला जाएगा। तो इस टाइप में कितने, हाउ मेनी, कितने मैक्सिमम कितने शेक हैंड होंगे इस पार्टी में। देखो तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो देखो अगर इस टाइप में कोई भी चीज़ हो रही है, एक ही आदमी सभी को करके चला जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 14, n की वैल्यू क्या है, 14 है। तो यहाँ पर 14 इंटू यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 2 7 जो 14, तो यहाँ पर 30 इंटू 7 91 यहाँ पर। तो यहाँ पर 91 आ रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। अगर इस टाइप में कोई भी एग्जांपल हो तो आप ये सीधा फॉर्मूला यूज करने का, n इन ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा। देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डक्स दैट कैन स्विम इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रुप्स। दैट देखो 2 डक्स बिफोर अ डक, ये उनकी कंडीशन है। 2 डक्स आफ्टर अ डक्स एंड 1 डक बिटवीन द 2 डक्स। तो देखो 3 डक्स है और मिनिमम नंबर पूछा गया है। मिनिमम नंबर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डक्स दैट कैन बी स्विम इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रुप्स। देखो 2 डक्स बिफोर अ डक्स, मतलब एक डक्स है ऐसा मान लेते हैं और उसके पीछे 2 डक्स है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा इधर स्विम कर रहे हैं ऐसा मान लेते हैं। 2 डक्स बिफोर अ डक, तो देखो 2 डक्स यहाँ पर है बिफोर अ डक। बिफोर ले लो या फिर आफ्टर ले लो, सेम ही है। इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 डक्स बिफोर अ डक्स, यहाँ पर ये भी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या है, 2 डक्स आफ्टर अ डक्स। तो देखो यहाँ पर 2 डक्स आफ्टर अ डक्स, ये भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन हो रही है। सेकेंड कंडीशन देखो यहाँ पर ये वाली हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 2 डक्स बिफोर अ डक्स। देखो 2 डक्स है बिफोर अ डक। सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर सेकेंड लेता हूँ, 2 डक्स आफ्टर अ डक्स। 2 डक्स आफ्टर अ डक्स, ठीक है, ये भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। और 1 डक्ट बिटवीन 2 डक्स। तो देखो यहाँ पर ये 1 डक्ट है बिटवीन 2 डक्स, मतलब ये वाला इन बिटवीन है दोनों के। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी इसमें ही सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें मिनिमम नंबर कितने लगेंगे, 3 डक्स लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम आता तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हम 3 अलग से यूज़ करते हैं, सेकेंड कंडीशन के लिए हम 3 डक्स अलग से यूज़ करते हैं और थर्ड कंडीशन के लिए हम 3 डक्स अलग से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इस मिनिमम नंबर के लिए यहाँ पर 3 डक्स हमें रिक्वायर्ड होंगे ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। देखो 23 फैंस है। 23 फैंस आर केप्ट इन अ रो। After each pair of white fans, a brown colored fan is placed. If the row starts with a brown fan, then how many pairs of white fans are there? देखो क्या बोला है, 23 फैंस है। किस प्रकार से है, केप्ट इन अ रो, एक रो में 23 फैंस रखे हैं। आफ्टर ईच पेयर ऑफ व्हाइट फैंस, मतलब व्हाइट फैन जो है उनका पेयर है, मतलब उनकी जोड़ी है। अ ब्राउन कलर्ड फैन इज प्लेस्ड, मतलब 2 व्हाइट फैन हो गए, तो उसके बाद देखो 2 व्हाइट कलर के फैन हो गए, तो उसके बाद ब्राउन कलर का, ये व्हाइट कलर का है, ये भी व्हाइट कलर का है, और उसके बाद ये ब्राउन कलर का आ जाएगा अपना। ठीक है, इस प्रकार से रखे 23 फैंस। इफ द रो स्टार्ट विद द ब्राउन फैन, मतलब देखो ये हमारा रो है ऐसा मान लेते हैं। ये एक फैन है, 1 2 फैन 3 4 5, इस प्रकार से यहाँ पर 23 फैंस है ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। फर्स्ट फैन हमारा स्टार्ट विथ अ ब्राउन फैन, तो देखो फर्स्ट फैन हमारा ब्राउन कलर से है। उसके बाद 2 व्हाइट कलर के आ जाएंगे, 2 व्हाइट कलर के आ गए, तो उसके बाद फिर ब्राउन कलर का एक फैन आ जाएगा, उसके बाद व्हाइट आ जाएगा, उसके बाद व्हाइट आ जाएगा, उसके बाद फिर ब्राउन से चालू होगा। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूटी चालू रहेगी। और हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ व्हाइट फैंस आर देयर, मतलब व्हाइट फैन के कितने जोड़ी वहाँ पर रहेगी उस 23 फैंस में। तो देखो यहाँ पर 3 फैन में, पहले जो 3 फैन है उसमें 1 जोड़ी हो रही है। तो देखो नंबर ऑफ फैन कितने हैं, 23 है। 20 डिवाइडेड बाय 3 करो तो कितना आंसर आता है, 7 आंसर आता है। 7 पॉइंट समथिंग जो भी आए, तो जो भी फर्स्ट डिजिट होता है उसको पकड़ लेने का, 7 आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन, 7 फैन है। ठीक है,
समझ में आया? अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो, या फिर आपने नोटबुक में ऐसे इस प्रकार से 23 फैन ड्रॉ करो, उसके ऊपर लिखो ब्राउन वाइट वाइट, ब्राउन वाइट वाइट, ब्राउन वाइट वाइट, और उसके बाद व्हाइट कलर की जितने भी जोड़ी है उसे गिन लो। लास्ट में जो भी आएगा, एक वाइट एक ब्राउन आ जाएगा, या फिर दो, एक ब्राउन एक वाइट, जो भी जोड़ी आने दो, पर वो उसकी पेयर नहीं बनेगा, या फिर एक ब्राउन आएगा और एक वाइट आएगा तो उसकी जोड़ी नहीं बनती, तो उसके लिए हम उसके लिए लेते नहीं, और 7 पेयर्स जरूर होंगे इस 23 फैंस में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन, हियर आर सम फ्लावर्स इन अ बास्केट and in every minute they get double. After 30 minutes the basket is full. Then how many minutes later the basket was half full? मतलब देखो, हम बास्केट तो बहुत अच्छी रहती है, इस टाइप की एक रहती है, उसके ऊपर से ऐसा ये होता है, और ये यहाँ इस टाइप में ऐसा फूल भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते, ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो हम सिंपल बास्केट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में। तो ये यहाँ तक ही फुल भरी है, तो फुल भरने में कितना समय लगा है पूरा इसको। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बास्केट मेरी अभी फुल भरी है, और इसको फुल भरने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स टाइम लगा है इसको, 30 मिनट्स। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, एवरी मिनट्स दे गेट डबल, मतलब एवरी मिनट, हर मिनट के लिए वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो 31 मिनट के लिए मेरे पास 2 बास्केट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 30 मिनट्स को मेरी एक बास्केट फुल भरी है, तो इससे दुगना जो भी फ्लावर्स है दुगना हो जाएंगे 1 मिनट के बाद, तो 1 मिनट के बाद मेरे पास 2 बास्केट हो जाएंगे। उसी प्रकार से 29, मतलब 1 मिनट कम रहेगा तो मेरे पास कितनी बास्केट हो जाएगी, हाफ बास्केट हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? देखो 29 मिनट्स के बाद मेरे पास हाफ, जो भी मेरी बास्केट है वो हाफ रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 29 मिनट्स में मेरे पास इतने फ्लावर्स रहेंगे, और उसके बाद 1 मिनट बाद तुरंत डबल हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी बास्केट मेरी भर जाएंगी 1 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 30 मिनट्स में मेरी फुल भर गई, और 1 मिनट कम रहेगा तो मेरी आधी ही भरेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 30 मिनट्स में फुल भरती है तो 50 मिनट्स में आधी भरेगी, इस प्रकार से ये ऑप्शन क्लिक करते हैं, और वहीं पर उनके मार्क्स उनको नहीं मिलते, और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है तो आपके मार्क माइनस भी हो जाएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। तो देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखो, in a examination of the Rajasthan Public Service Commission, Dipender solved 108 questions. On every wrong question, 1/3 marks are deducted, and on every correct question, 1 mark is given. If Dipender gets 0 marks, then tell how many questions he has solved wrongly. मतलब देखो, एक एग्जाम है, उसमें एक लड़का क्या करता है, 108 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, मतलब पूरा सॉल्व करता है, और उसको 0 मार्क्स मिलते हैं। और एक क्वेश्चंस अगर करेक्ट क्वेश्चंस आ गया तो उसको 1 मार्क्स मिलता है, अगर एक क्वेश्चंस रॉन्ग आ गया तो उसका 1/3 मार्क डिडक्ट होता है। 1/3 मार्क डिडक्ट होता है, मीन्स कितना मार्क होता है, 0.33 मार्क्स उसका डिडक्ट होता है। समझ में आया? यहाँ तक तो समझ में आया। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी, मतलब कितने रॉन्ग आंसर उसने कितने सॉल्व किए, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए, ये हमें यहाँ पर निकालने का है। ठीक है, तो देखो इसके 2 मेथड से सॉल्व करने के। देखो आप एग्जामिनर को आपको किस टाइप में आप सॉल्व करते हैं इससे कुछ लेना देना नहीं रहता, खाली आप उस क्वेश्चन को कम समय में किसी मेथड को यूज करके सॉल्व करो, ये आपकी जिम्मेदारी है।
आप एग्जाम में कौन सी भी जो आपको अच्छी लगती है या फिर आप अपने खुद के मन से भी एक मेथड, कौन सी भी शॉर्टकट मेथड डेवलप कर सकते हैं और उसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर दो वेज दिखाऊंगा, एक तो इसका हम इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, या फिर दूसरा इनडायरेक्टली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करते हैं, हम करेक्ट क्वेश्चन को हम x मान लेते हैं और हम रॉन्ग क्वेश्चंस को हम y मान लेते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू x108, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर आ गया तो 1 मार्क मिलता है, तो x इंटू 1 करते हैं हम, प्लस, और प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा क्योंकि डिडक्ट होता है 1/3 यहाँ पर डिडक्ट होता है y में से। तो इज इक्वल टू कितना मार्क मिला उसको, पूरा का पूरा 0 मार्क्स मिल गया उसको। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर जाएगा तो ये y/3 हो जाएगा। इसी y/3 को हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इक्वेशन सॉल्व करना जाना चाहिए। 3x आ जाएगा तो ये इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में हमने 3x की वैल्यू यहाँ पर y की जगह पे पुटअप की, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो देखो 4 2 8 बचे कितने 2, तो 2 28 हो जाएगा, तो 7 28। तो यहाँ पर 27 क्या आ गया हमारे, x की वैल्यू, x मीन्स क्या है, करेक्ट क्वेश्चन है हमारे, करेक्ट क्वेश्चन, और y मीन्स हमारे रॉन्ग क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, y की वैल्यू हमारी आ जाती है 81, ठीक है। तो यहाँ पर 81 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो क्वेश्चन, इसका इक्वेशन बना के। इक्वेशन बनाया तो आप हर क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो तो इसमें इस वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे इधर कोई भी बड़ा भी आंकड़ा होगा, 355 कौन सा भी आंकड़ा होगा, तो भी आप इस क्वेश्चन से आप निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व, मतलब जो भी इक्वेशंस 1 इक्वेशन 2 है वो सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए और आपको स्पीड में सॉल्व करने को आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे था, इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्जन करके उसको सॉल्व कर सकते। बाद आप देखो 108 क्वेश्चन है टोटल, कितने 108 क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट आ गए तो हमें कितना मार्क मिलता है, 1 मार्क मिलता है, और रॉन्ग आ गए तो हमारा 0.33 हमें डिडक्ट होता है। मतलब 3 क्वेश्चंस के ऊपर 3 रॉन्ग आंसर के ऊपर हमारा 1 मार्क डिडक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को ही चूज करते हैं सबसे फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, 81 इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कितने रहेंगे, 27। क्यों, क्योंकि 108 में से 81 गए तो 27 बचता है, ठीक है। तो इतने करेक्ट है तो हमें कितने मार्क्स मिल गए, 27 करेक्ट है तो हमें 27 मार्क मिल गए। अब 27 मार्क मिल गए हैं तो 27 मार्क डिडक्ट भी होने चाहिए। तो इस ऑप्शन को हमें 3 से डिवाइड करने का, देखो 3 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 3 किया तो इसका ऑप्शन हमें 27 ही आना चाहिए, तभी वो ऑप्शन करेक्ट है। देखो तो इसका आता है क्या, 3 2 6 बचे कितने, 2 बचे, और 3 7 21, तो ये भी सेम, मतलब इतने ये बराबर है, 27 क्वेश्चन बराबर है, हमें 27 मार्क मिल गए और 87 हमारे रॉन्ग हो चुके, तो हमारे 27 मार्क डिडक्ट भी हो चुके, तो टोटल क्या होना चाहिए, 0। तो एक शॉर्टकट मेथड है, आपको सभी ऑप्शंस के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर 62 ऑप्शंस रॉन्ग है, तो बचे कितने, 108 में से 62 गए तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 46 बचते, तो यहाँ पर 46 करेक्ट आंसर है। देखो 46 करेक्ट है तो आपको 46 मार्क मिलेंगे, और आपको 46 मार्क आपको आपको तो यहाँ पर 0 मार्क्स उसको मिला है, मतलब 46 मार्क डिडक्ट भी होना चाहिए। तो इसको, और हमें पता है 3 क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो एक मार्क हमारा कट जाएगा, तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 2 6, और यहाँ पर कुछ भी नहीं भाग जा रहा है, यहाँ पर मतलब 0 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 20
क्वेश्चंस 20 ही मार्क्स हमारे डिडक्ट हो रही है, तो 46 माइनस 20 तो प्लस, हमें प्लस में मार्क मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप करेक्ट ऑप्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ गए। अगर नहीं आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, समझ में जरूर आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इसके नीचे, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर भी जरूर करने का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन एग टेक्स 7 मिनट्स टू बॉयल, मतलब देखो एक अंडा बॉयल होने में 7 मिनट लेता है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 10 एग टुगेदर। तो 10 एग के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो बॉइलिंग की प्रोसेस है, चाहे अंडा 1 हो या फिर 10 हो, टाइम तो उतना ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मिनट ही लगेंगे। चाहे आप एक अंडे को उबालने के लिए 7 मिनट लगता है, तो 10 अंडे को उबालने में भी 7 ही मिनट लगेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि एक अंडे को प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, एक अंडा रख सकते हैं और उसको बॉयल होने में कितना टाइम लगता है, मान लो 10 मिनट लग गया, तो एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें 10 अंडा रख के उसको फिर आग लगा के देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और उसको मान लेते हैं कि उसको 20 मिनट लग गया, 30 मिनट लग गया। तो देखो इसके नीचे जो भी जला रहे हैं वो भी बनना चाहिए ना। अगर एक अंडे के हिसाब से वो जितना है उसका 10 अंडे के हिसाब से भी उतनी आग नीचे होनी चाहिए, तभी सेम टाइम लगेगा। ठीक है, आप बड़ा सा बर्तन रखोगे तो 10 अंडे के लिए बड़ा बर्तन लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है बाद में ऐसा डिस्कस करते जाओगे तो। ठीक है, तो बॉइलिंग की प्रोसेस हर एक के लिए सेम होती है, इतना ध्यान में रखो। एक अंडे के लिए जितना टाइम लगता है उतना 10 अंडे के लिए भी या फिर 100 अंडे के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, देख सकते हैं आंसर ए। अब हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का, इफ पेपर इज कॉल्ड वुड, मतलब हम पेपर को क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इज कॉल्ड ग्रास, ग्रास इज कॉल्ड रबर एंड रबर इज कॉल्ड क्लॉथ। व्हाट इज फर्नीचर मेड अप ऑफ। तो देखो हर एक चीज के लिए नाम चेंज किया है, और फर्नीचर, व्हाट इज फर्नीचर मेड अप ऑफ। फर्नीचर किससे बनता है, फर्नीचर जो भी होता है वो वुड से बनता है, और वुड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रॉ बोल रहे हैं। तो ऑप्शन में स्ट्रॉ है क्या, हाँ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, स्मॉल बी। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम 10th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एट लीस्ट हाउ मेनी कलर कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग फिगर दैट ऑल कलर्स डू नॉट कम्स टुगेदर, मतलब कितने कलर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल कलर्स डू नॉट कम टुगेदर, मतलब 2 कलर्स एक जगह पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें रेड कलर डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें रेड कलर डालेगा तो ये टुगेदर, कम टुगेदर आ जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा, तो हम इसमें व्हाइट ही रहने देते हैं, और इसमें हम रेड करते हैं, इसी में भी हम रेड ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेड हुआ तो यहाँ पर रेड नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मैं बीच में रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रेड, यहाँ पर व्हाइट है तो यहाँ पर रेड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी रेड कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये कम टुगेदर तो नहीं आएंगे, और हमने खाली 2 कलर का यूज किया, एक रेड और एक व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है क्या, हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इस रेड और येलो कलर किया है, आप कौन सा भी ले सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हो। एग्जाम में आपके पास पेन और पेपर ही रहेगा खाली। ठीक है, तो 2 कलर में हम ई कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। इसी टाइप में क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट में हम आपको 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। ये 2 PDFs हम आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पजल टेस्ट जो भी है, ये चैप्टर जो भी है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, कोई भी दिक्कत रहेगी वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।